के बाद भारत सरकार एक नया पे कमीशन लेकर आती है, जिसके बाद ये देखा जाता है कि बढ़ती महंगाई में किस तरह से घर का बजट जो है वो डगमगाता है। और उस पे कमीशन के माध्यम से कुछ इजाफा जो है लोगों की सैलरीज में भी होता है, यानी कि कुछ अलाउंसेस में होता है, और पे कमीशन के माध्यम से लोगों को सुविधा मिलती है महंगाई के इस दौर में। और इसमें जो पेंशन भोगी होते हैं, जो लोग केंद्र सरकार में काम कर कर अपनी सर्विस से रिटायर होकर पेंशन लेते हैं, उनके लिए भी कुछ इजाफा जो है वो देखा जाता है। और वो भी कहीं ना कहीं खुश हो जाते हैं कि देखिए, बढ़ती महंगाई में हमारा जो खर्चा बढ़ रहा है, सरकार ने कुछ तो प्रावधान ऐसा लाया जिसके माध्यम से हमारे खर्चों पर थोड़ा सा तो राहत मिली। लेकिन आपको पता है कि सरकार अब कुछ ऐसा करने जा रही है जो किसी ने सोचा नहीं होगा। कुछ ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसमें यह बताया जा रहा है कि जहां तमाम पेंशन भोगी, तमाम जो है एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो ये इंतजार कर रहे हैं कि 8 पे कमीशन जो है वो कब लागू होगा, सिफारिशें कब लागू होंगी और कब जो है उनको एक नए तरह से पे स्ट्रक्चर, नए तरह से अलाउंसेस जो है वो दिए जाएंगे। तो वहीं अब सरकार कुछ अलग ही सोच रही है, यानी कि जिस तरह से आपने सोचा है वैसा शायद ना हो। सरकार का ये कहना है कि हो सकता है कि 7वां पे कमीशन, ये मीडिया रिपोर्ट्स कह रही है कि हो सकता है कि 7th पे कमीशन अंतिम पे कमीशन के रूप में देखा जाए और इसके बाद कुछ ऐसी व्यवस्था चलाने की कोशिश की जाए जो बिल्कुल अलग हो। देखिए, आपको हम बताते हैं कि एक्रॉइड फॉर्मूला है। इस एक्रॉइड फॉर्मूले के माध्यम से हो सकता है कि आने वाले समय में ये जो पे कमीशन है उसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाए, इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट कर कर आपकी जो सैलरीज है उसमें इजाफा कर दिया जाए। ये फॉर्मूला किस पर बेस होगा? देखिए, इसमें ये कहा गया है कि जो फॉर्मूला है वो ये कहता है कि जो आपकी परफॉर्मेंस रहेगी, काम करने की क्षमता रहेगी, उसके तहत जो है आपको जो है आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ जिस तरह से महंगाई रहेगी उसके तहत भी जो है आपकी सैलरीज को देखा जाएगा, यानी कि आपके जो अलाउंसेस हैं वो दिए जाएंगे। लेकिन इसमें अलाउंसेस का जिक्र नहीं है, इसमें बेसिक सैलरी का जिक्र है। यानी कि जो बेसिक सैलरी मिलती है उसमें इजाफा करने के बाद जो है केंद्र सरकार सोच रही है, तमाम जो है मंत्री सोच रहे हैं, तमाम विभागों को लेकर जो है इसमें चर्चा भी की गई है। जो बेसिक सैलरी है उसका जो पे स्ट्रक्चर है उसको बढ़ाने की बात यहाँ पर की गई है। ये भी कहा गया है कि जैसे किसी भी चीज का दाम, जो आपके घर में सामान आता है, खाने पीने का सामान जो आप इस्तेमाल करते हैं, अगर उसके दामों में फ्लक्चुएशन होती है, वो दाम ऊपर नीचे जाते हैं, तो उसी के तहत ये बेसिक पे स्ट्रक्चर जो है इसमें जो है पूरी तरह से व्यवस्था ऐसी लाई जाएगी कि ये ऊपर नीचे जो है हो जाएगा। यानी कि आपकी सैलरी उसी पर निर्भर करेगी। अगर दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं तो वो बढ़ जाएगी, अगर थोड़ा नियंत्रित है तो उसी के लिहाज से जो है बेसिक पे सैलरी जो है वो आपकी जो है यहाँ पर रहने वाली, यानी कि उसके तहत जो है इजाफा होगा। इससे पहले फिटमेंट फैक्टर को देखा जाता था जिसमें इन्फ्लेशन देखी जाती है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कुछ ऐसे भी कुछ दिन पहले जानकारी आई कि देखिए, फिटमेंट फैक्टर के लिहाज से अगर हम कहें तो 2.86 हो सकता है, जिसके तहत बहुत बड़ी जो है यहाँ पर संख्या में एम्प्लॉइज को फायदा होगा, पेंशनर्स को फायदा होगा और सैलरी जो है उसमें इजाफा हो जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सदन में ये जवाब दिया कि वो 8 पे कमीशन को लेकर अभी संजीदगी नहीं दिखाने वाले हैं, यानी कि उस पर कोई विचार विमर्श तो नहीं चल रहा है। तो अभी इंतजार जो है करना पड़ेगा 8 पे कमीशन का। लेकिन हो सकता है कि 8 पे कमीशन के रास्ते ही सरकार एक नया रास्ता जो है बेसिक पे सैलरी एक्रॉइड फॉर्मूले के तहत जो है आपकी सैलरीज में इजाफा करे, और वही जो है व्यवस्था ताउम्र जो है तमाम एम्प्लॉयज को या पेंशनर्स को देखने को मिले, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है। आटे चावल का और तमाम तेल का, सब्जियों का जो दाम है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके बाद आम व्यक्ति जो है काफी ज्यादा परेशानी का सामना करता है।